अब यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जब सेल डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल हमारा सेल है, जब ये सेल डिवाइड होगा तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, तो डिवाइड होता है, जो उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है। यानी नए सेल अपनी इन्फॉर्मेशन पुराने सेल से लेकर बनते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी डीएनए में, फिर इससे ये डिवाइड होगा दो में, एक ये बनेगा एक यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें आई अब वो पुराने जो सेल था उससे आई, ठीक है। अब सेल जो होते हैं, सेल ज़िंदगी की सबसे छोटी फॉर्म होती है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। आपके जिस्म में कई बिलियन सेल हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप के हैं और हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, कॉमन फंक्शन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर सेल करते हैं, जैसे कि एनर्जी बनाना, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। ये बेसिक काम ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कुछ काम हर सेल कर रहा है और कुछ काम एक बेसिक हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। स्पेशलाइज फंक्शन, कुछ सेल के ऐसे काम होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं हर सेल के, जैसे कि प्लांट सेल का काम क्या है, प्लांट सेल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, यानी कि लाइट का यूज़ करके अपनी खुराक बनाना, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट का काम है। इस तरीके से हर सेल अपने स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन होता है। यहाँ लिखा है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। पहला हमारे पास जो लिखा हुआ है, हम पहले प्रोकैरियोट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोट जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये है सेल में क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने, क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम होता है जो न्यूक्लियस के बिना होता है, न्यूक्लियस के बगैर होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है सेल के सेंटर में होता है, और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम एक होता है। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के बगैर होगा, ठीक है। अब इसमें सेल जो होते हैं सिर्फ यूनिसेल्युलर, यानी कि एक सेल होता है, ओनली यूनिसेल्युलर। मतलब क्या होता है, ये प्रोकैरियोट जो है यूनिसेल्युलर है, एक सेल से मिलकर बना हुआ, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती इनमें, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम नहीं होते, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, राइबोसोम छोटे होते हैं, साइज़ कितना होता है 70S तकरीबन, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है 70S, ठीक है। अच्छा, और जो वेसिकल्स होते हैं इनमें वेसिकल्स भी नहीं होते, गोल्जी एपरेटस भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट के सेल में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड, ये भी नहीं होते इसमें। परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के आसपास को कम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है अल्टीमेटली। अच्छा, और क्या होता है इसमें, जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल भी नहीं होते। सेल साइज होता है छोटा होता है, जो प्रोकैरियोट का सेल साइज होता है वो छोटा तकरीबन होता है 1 से लेकर 10 पिकोमीटर तक होता है, ठीक है। अच्छा, और जो होता है फ्लैजीला अगर होते हैं तो छोटे और सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। फ्लैजीला क्या होते हैं, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है, सेल के बाहर से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक सेल जैसे कि हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल, इसमें न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को कवर करता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल न्यूक्लियस, अब डीएनए अंदर न्यूक्लियस के, तो डीएनए को कौन कवर कर रहा है, न्यूक्लियस कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, काफ़ी सारे क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, सेल जो होता है ये क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक या ज़्यादा सेल से बनते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और लाइसोसोम वगैरह हो गए। ये कौन से ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ठीक है। इसमें लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम भी होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें राइबोसोम होता है लेकिन साइज़ बड़ा होगा तकरीबन 80S, ठीक है। अच्छा, और वेसिकल होते हैं, गोल्जी एपरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लांट के सेल में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं, ठीक है। और परमेबिलिटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बिल्कुल है, परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल होती है यूकैरियोटिक सेल के केस में, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारा सेल, ये सेल और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आसपास को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर आने देगी और सेलेक्टिव चीज़ों को बाहर निकालेगी, ठीक है, सेलेक्टिवली होती है, ठीक है। अच्छा, इसका सेल का साइज़ जो होता है
यूकैरियोटिक सेल का बड़ा होता है प्रोकैरियोट के मुकाबले। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के सेल में होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल के केस में प्लांट के सेल में होंगे, ठीक है। और फ्लैजिला अगर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होंगे इसमें, जबकि इसमें सिंपल होंगे, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक हम बोल सकते हैं सेल सिंपल है और छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स है और बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब एनिमल्स और प्लांट सेल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एनिमल सेल जो कि जानवरों में होता है और प्लांट सेल जो कि पौधों में होता है, ठीक है। अब एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। क्या नहीं होता? प्लास्टिड नहीं होता, डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है भाई? प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, और प्लास्टिड का मतलब यानी कि जैसे कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अराउंड एक सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट में होती है। सिर्फ एक एनिमल सेल है, इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्लांट सेल के अराउंड क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। अब ये क्या होता है? ये एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा स्मॉल चैनल जो सेल टू सेल कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल के केस में होते हैं, छोटे छोटे सुराख हम बोल सकते हैं, सिंपल। और पिट्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, सिंपल। ये स्ट्रक्चर प्लांट के केस में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं होते, ओके। अब वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होंगे फिर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल में अगर वैक्यूल होगा तो बिल्कुल छोटा वैक्यूल होगा और सेल की मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। प्लांट सेल के केस में वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में जो होते हैं लाइसोसोम होते हैं, जो कि एंजाइम से फिल्ड होते हैं। एनिमल सेल फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है? बहुत सारे एंजाइम है, एंजाइम से फिल्ड होता है, जो कि क्या करता है? सेलुलर वेस्ट को, सेल के अंदर के वेस्ट को क्या करता है? तोड़कर डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। सेल के अंदर का जो गंदगी है, वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो उसको क्या करता है? तोड़कर ज़ाया करता है, ठीक है। लाइसोसोम एनिमल में होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है। न्यूक्लियस एनिमल सेल के केस में सेंटर में होता है, जो कि प्लांट के केस में साइड में थोड़ा सा। सेंट्रियोल जो होते हैं एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, जो सेल डिवीजन के वक्त माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम ये क्या होता है, ये सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह क्या है, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड हम बात करते हैं। प्लास्टिड कई टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर देता है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट को कलर देते हैं, जैसे कि फ्लावर्स का कलर होता है, रंग बिरंगी कलर, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये कलरलेस होता है, जो कि स्टार्च और ऑयल स्टोर करते हैं। और प्लांट सेल के केस में, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में एक सख्त सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल होती है प्लांट के केस में, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। हमें पॉइंट याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स प्लांट सेल के केस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्लांट सेल में जो होती है एक हम बोल सकते हैं कि मैच्योर प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा बीच में, ठीक है, जो कि क्या करता है? जो सेल सैप से भरी होती है, यानी कि एक फ्लूइड से भरा हुआ होगा, और सेल के साइज और स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है। लाइसोसोम जो होते हैं रेयरली होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयरली होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं या कभी कभार होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का काम कर देते हैं। ये जो वैक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो हैं उनको ख़त्म करने का काम कर देगा। इसलिए लाइसोसोम का काम भी क्या था कि सेल के वेस्ट को ख़त्म करेगा। वैक्यूल भी ये काम कर रहा है प्लांट में, तो रेयरली होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में, न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल के किनारे पर होता है, ठीक है, किनारे पर होता है। अच्छा, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, ठीक है, क्योंकि वैक्यूल क्या है? वैक्यूल मोटा है और बड़ा है, बीच में है, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा? साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सेंट्रियोल जो होते हैं प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, उनकी सेल डिवीजन का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। जबकि एनिमल के केस में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आगे देखेंगे हम कैसे होता है। वी कैन कंक्लूड के एनिमल्स और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो कि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है, जो कि उनकी स्पेसिफिक रोल्स और टास्क को सपोर्ट करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट सेल बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एनिमल सेल में क्या है? बीच में न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल
इस तरह का होता है और उसमें क्या है, बड़ा सा क्या है, वो हमारे पास वैक्यूल है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल ने जगह घेर ली, इस वजह से न्यूक्लियस कहाँ गया, साइड पे, तो न्यूक्लियस साइड में होता है। ठीक है, ये हम सबको दिख रहा है। और बाकी सारे ऑर्गेनल हम भी डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल, सेल की दीवार, क्या मतलब हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल सेल है तो ये सेल के आसपास जो होगी वो सेल वॉल कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल हमें दिख रहा है, तो ये जो है हमें दिख रहा है ग्रीन कलर की सेल वॉल है, यानी कि सेल को इसने बाहर से कवर किया हुआ है। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्लांट में हो गया, पता इतना पता चल गया। ठीक है, अब सेल वॉल जो होगी एक सख्त होती है, सख्त होती है, मजबूत होती है और परमेबल होती है। क्या क्या होती है? परमेबल। परमेबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि चीज़ों को गुजारने वाली। फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे होंगे जो कि क्या करेंगे, चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को क्या करेंगे, गुजारने देंगे। ठीक है, अच्छा, लेयर होती है जो कुछ सेल्स में होती है, ये आउटर कवरिंग जो होती है सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग है सेल की, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ होती है और ज़्यादातर प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, एल्गी में होती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है, जैसे कि सेल की प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने बात की सख्त है, रिजिड है, मजबूत है, तो ये क्या, इसका मेन रोल क्या है कि ये सेल को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी? दूसरा मेन रोल क्या है? ये स्ट्रक्चर देगी, क्या देगी? सेल को शेप देगी, स्ट्रक्चर देगी। अगर ये सेल रिजिड ना हो तो ये सेल अजीब सी शक्ल का होगा, लेकिन ये सेल वॉल कैसी सख्त है, इस वजह से प्लांट को क्या मिल रही है? शेप मिल रही है। ठीक है, और हमारा थर्ड रोल क्या है? एक तो स्ट्रक्चर दे रही है, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, प्लांट को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब सेल वॉल की कंपोजिशन, यानी कि जो हमारी सेल वॉल है इसकी बनावट किस तरीके से, ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होती है? प्लांट्स में जो होती है ये जो सेल वॉल है ज़्यादातर सेल्यूलोज के स्ट्रॉन्ग फाइबर से बनी होती है। अब प्लांट में किससे बनी हुई है? सेल बनी हुई है सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, एक नेचुरल क्या है? फाइबर है, जो कि क्या करता है? जो कि प्लांट को मजबूत और सपोर्ट देता है। फाइबर का मतलब क्या? फाइबर का मतलब है कि एक ऐसा धागा या धागा जैसे स्ट्रक्चर जो कि बहुत मजबूत होता है और जो सेल या टिश्यू को क्या करता है? ताकत देता है या सपोर्ट देने के लिए बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल फाइबर्स प्लांट्स, एनिमल और हत्ता के सिंथेटिक मटेरियल में पाया जाता है। प्लांट्स में सेल्यूलोज फाइबर होता है जो कि क्या करता है? सेल को मजबूती देता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन नाम की शुगर और अमाइनो एसिड से बनी होती है। बैक्टीरिया बनी पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी हुई, जो कि क्या है? शुगर और अमाइनो एसिड है। ठीक है, जो कि प्लांट में बनी हुई है सेल वॉल सेल्यूलोज से। ठीक है, अब फंजाई में किससे बनी है? फंजाई में जो सेल वॉल है वो बनी हुई है, फंजाई में सेल वॉल का मेन हिस्सा किससे मिलकर बना हुआ है? काइटिन से, ग्लूकैन से और प्रोटीन से बने होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनका डिटेल, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हर किसी की सेल वॉल अलग अलग बनी हुई, अलग अलग चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब प्लांट सेल वॉल के हम लेयर देख लेते हैं। प्लांट सेल वॉल की लेयर मिडल लमीला। मिडल लमीला में क्या होता है? ये एक पतली लेयर होती है, हम यहाँ देख रहे हैं मिडल लमीला, ये रही मिडल लमीला। तो ये कैसी लेयर है? पतली लेयर होती है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है? अलग करती है, अलग कर रही होती है। ठीक है, अब ये लमीला जो होती है पैक्टिन और सेल्यूलोज नाम की स्टिकी सब्सटेंस से, यानी कि चिपचिपी सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारी क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ये हमें दिख रही है। प्राइमरी सेल वॉल का काम क्या होता है? ये मिडल लमीला के अंदर होती है और ज़्यादातर सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? ये मिडल लमीला ये है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर है, जो कि क्या कर रही होती है? ज़्यादातर सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल हमें दिख रही है अंदर वाली, बिल्कुल ये सेल जो होती है सेल मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन के पास कौन सी वॉल है? सेकेंडरी सेल वॉल। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन के पास कौन सी सेल वॉल है? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, ये एक मोटी और सख्त लेयर होती है, हमें दिख रहा है, हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल मोटी सी लेयर है। ठीक है, मोटी और सख्त होती है, जो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और इसमें लिग्निन नाम का एक हार्ड और वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है। लिग्निन नाम का इसमें क्या है? एक हार्ड, एक सख्त और वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है। अब ये सिर्फ उन सेल में पाई जाती है, जो कि प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि जाइलम की कुछ सेल्स, ट्रैकिया और वेसल्स। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल में जो ओपनिंग होती है, ये सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल, तो यहाँ बीच में जो ओपनिंग नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इन ओपनिंग्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड का मतलब क्या है? यहाँ लिखा हुआ है विच कंटेन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या मतलब हुआ? साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के लंबे थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे पोर्शन होते हैं, जो कि सेल के दरमियान
कनेक्ट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा में ये स्ट्रैंड्स एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि मॉलिक्यूल्स और सिग्नल आसानी से एक सेल से सेकंड सेल तक आराम से पहुंच सकते हैं और सेल आपस में आराम से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड होते हैं। अच्छा, फिर क्या, इन ओपनिंग्स में साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड होते हैं जो पास के सेल को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके पास ये सेल से इसने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इससे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल आसानी से एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रैवल हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब सेल वॉल का मेन काम क्या होता है? सेल वॉल का मेन काम क्या होता है? पहला काम क्या है कि सेल वॉल क्या करेगा, प्लांट सेल के, यहाँ लिखा होगा द मेन फंक्शन, ये रहा। तो ये क्या करता है, सेल वॉल का मेन काम क्या है कि ये सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, ये मैं दिखा था प्लांट सेल, तो इसमें जो पार्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या लिखा है पॉइंट, कि क्या करता है, ये प्लांट सेल को एक यूनिफॉर्म एक शेप देता है, एक रेगुलर शेप, जैसे कि प्लांट सेल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, फिर क्या करता है, अच्छा, सेल वॉल क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट देता है, यानी कि सहारा देता है, इससे प्लांट को मजबूती मिलती है। एंड सेल वॉल क्या करते हैं, सेल वॉल वाटर एंड मिनरल को क्या करता है, आराम से वाटर एंड मिनरल के लिए पूरी तरह से क्या है, परमेबल होता है। यानी परमेबल मतलब क्या है, यानी कि आराम से वाटर और मिनरल गुजर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पूरे प्लांट में ये वाटर और मिनरल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं आराम से बगैर किसी रुकावट के। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मतलब हुआ इस बात का? सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल है, सेल के बाहर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है सेल के अंदर के हिस्से, यानी कि सेल के अंदर के हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस। सेल के अंदर के हिस्से को सेल के बाहर के हिस्से, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर की स्पेस से क्या करती है, अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है साइटोप्लाज्म को घेर लेती है। फॉर एग्जांपल हमारे ये सेल है, एनिमल सेल, तो सेल मेम्ब्रेन हमें तो क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के बाहर जो सारी ऑर्गेनल है और साइटोप्लाज्म में ये पूरा साइटोप्लाज्म में है कि साइटोप्लाज्म ने क्या किया, सारे ऑर्गेनल को हम कह सकते हैं कि उसने बांधा हुआ है, मतलब सारी ऑर्गेनल कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पूरा साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल, और फिर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म को घेरा हुआ है और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन कर रही है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा है? सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो शक्ल होती है वो किस तरीके की होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल की लेयर, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की लेयर्स, 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। बाई लेयर मतलब 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, ये पानी से दोस्ती रखते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, ये पानी से क्या रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, यानी कि पानी को अट्रैक्ट करेगा। एंड सेकंड इज़ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक टेल, ये क्या करती है, ये पानी से दूर भागती है। ठीक है, यानी कि पानी को रिपेल करेगी, धक्का देगी। ये लेयर्स इस तरह से अरेंज होती हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। हाइड्रोफोबिक टेल कैसी है, वो अंदर की तरफ होती है, जो सेल को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब फॉस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अरेंज होता है। हाइड्रोफिलिक जो है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर को पसंद करने वाला, जो पानी को अट्रैक्ट करता है। सेल के अंदर होता है, ये सेल का बाहर वाला एरिया है, तो सेल के अंदर होता है। हाइड्रोफिलिक कहाँ है, सेल के अंदर होता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं सेल के अंदर और बाहर की तरफ। ठीक है, ये भी हाइड्रोफिलिक है, तो ये भी सेल के अंदर और बाहर कौन सा है, वाटर लविंग है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। हाइड्रोफोबिक टेल जो होती हैं, जो पानी को पसंद नहीं करती, वो दोनों क्या होती है, दोनों लेयर के बीच में छुप जाती हैं जहाँ पानी से बच सके। ये अरेंजमेंट इसलिए होती है ताकि सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर से अलग कर सके और सेल के अंदर की स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके और प्रोटेक्शन बनी रहे। इस वजह से मेम्ब्रेन जो होती है फ्लूइड होती है, लेकिन साथ ही स्टेबल भी रहती है, जो सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है।